इस्लामिक सोच होता तो वो बुर्का पहन के आती। सबसे पहली बात, लड़का और लड़की को आप ऐसे चिपको, वैसे पकड़ो, पीछे से आके खड़े हो जाओ, उसको लेके डांस करो, और ये सब जो करवाते हैं ना कैमरामैन, वो बहुत वाहियात लगता है। क्या नीतू मैम घूंघट प्रथा को सपोर्ट करती हैं, समर्थन करती हैं? दुल्हन को घूंघट में होना चाहिए, उसके बाद आपकी मर्जी है। वो उसकी प्राइवेसी है इसलिए उसने घूंघट रख लिया, लेकिन इसको प्रथा से जोड़ देना क्या उचित है? जिस पर इतना बवाल होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक शादी का नियम होता है। लेकिन इस शादी के बाद, रिसेप्शन के बाद एक विवाद घूंघट को लेकर भी सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि खान सर घूंघट प्रथा को बढ़ावा देते हैं, जबकि वहीं एडुकेटेड समाज होने की बात कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही, यहाँ तक कि बीजेपी के एक लीडर हैं, वो कह रहे हैं खान सर को कि ये इस्लामिक सोच है। नीतू मैम को क्या लगता है? इस्लामिक सोच होता तो वो बुर्का पहन के आती। सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कि ये जो घूंघट प्रथा की बात आप कर रहे हो, ये घूंघट ऑलरेडी इंडिया में बहुत पहले से था, और दुल्हन हमेशा घूंघट में हुआ करती थी। अब ये घूंघट कब हट गया, वो तो खैर सोशल मीडिया के आने के बाद ज़्यादा हुआ, और उसके बाद कब लड़कियां अपने शादी में खुद नाचने लगी, और आजकल तो लड़का लड़की शादी से पहले मिल के स्टेप्स प्रैक्टिस करते हैं डांस का किसी बॉलीवुड सॉन्ग पर। तो ये सब चीज़ें बहुत न्यू हैं, और अगर आप इनको प्रथा मान रहे हैं कि साथ में डांस करना, साथ में खड़े होके फ़ोटो खिंचाना, और आजकल तो मैं देखती हूँ बहुत ही वाहियात चीज़ें होती हैं कि बरमाला के बाद लड़का और लड़की को आप ऐसे चिपको, वैसे पकड़ो, पीछे से आके खड़े हो जाओ, उसको लेके डांस करो, और ये सब जो करवाते हैं ना कैमरामैन, वो बहुत वाहियात लगता है। तो मैं मानती हूँ वो सब हमारी प्रथाएं नहीं हैं। एंड सेकेंडली एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो कैमरामैन वगैरह है, कि आप अपने अकॉर्डिंग पोजेस मत करवाओ। जो शादी हो रहा है नेचुरल, जो एक बहुत ही धार्मिक रीति होता है, जिसमें भगवान के सामने दो व्यक्ति एक बंधन में बंध रहे हैं, तो आपको सिर्फ उनको कैच करना है, उस पूरे मूवमेंट, जो मोमेंट है ना, उस मोमेंट को कैच करना है। आप उसके मूवमेंट्स अपने अकॉर्डिंग जो करवाते हो, वो अच्छा नहीं लगता। तो क्या नीतू मैम घूंघट प्रथा को सपोर्ट करती हैं, समर्थन करती हैं? दुल्हन को घूंघट में होना चाहिए, उसके बाद आपकी मर्जी है। और मैं मानती हूँ महिला की जो इच्छा होती है, वो सर्वोपरि होना चाहिए। वो बाहर काम करना चाहती है, वो कैसे ड्रेसेस पहनना चाहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि संस्कारी ड्रेसेस पहनी, थोड़ा जो शरीर दिखाते रहती हैं वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और डिसेंट रहो, सुंदर लगोगी आप, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से बिहेव करो। लेकिन दुल्हन अच्छी लगती है जब आप घूंघट में रहती है तो। अच्छा मैम, सवाल ये भी है कि ये नीचता भी हो सकती है कि कोई अपने पर्सनल लाइफ को दिखाना नहीं चाहता है, कोई अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है, वो उसकी प्राइवेसी है इसलिए उसने घूंघट रख लिया, लेकिन इसको प्रथा से जोड़ देना क्या उचित है? नहीं, ये देखिए, अगर आप प्राइवेसी की बात करोगे, तो ये उनका एंटायरली, मैं कहूँगी उनकी मर्ज़ी है। फिर तो मैं सीधा कह दूँ भाई उनकी मर्ज़ी, वो जो करें, ये तो मैं सीधा कह दूँगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोंगी तो मैं यही कहूँगी कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिस पर इतना बवाल होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक शादी का नियम होता है। और आपने सुना होगा मुँह दिखाई, ये मुँह दिखाई की एक रस्म होती थी। अगर दुल्हन पहले से जब मुँह दिखा देती थी तो उनको मुँह दिखाई मिलता भी नहीं था। ठीक है, हमारे तरफ यही था कि यार दुल्हन का तो मुँह ऐसे दिख गया, तो मुँह दिखाई क्या दे। अब पैसा नहीं मिलेगा। तब कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रथाएं भी है। अब लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि लोग अब रील जीवी हो गए हैं। इन लोग के पास समय कहाँ है अपने प्रथाओं को जानने का, किसी के पास समय नहीं है।